नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। बात करेंगे अगले 24 घंटों से लेकर 1 सप्ताह के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में तेज लू चलने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। इसके साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही और सटीक जानकारी। तो आप सभी किसान मित्रों से विनती रहेगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो किसान मित्रों, राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों से होते हुए बंगाल की खाड़ी के लगभग उत्तरी भागों तक एक कमजोर ट्रफनुमा गतिविधि बनी हुई है। वही मध्य प्रदेश के लगभग मध्यवर्ती भागों से होते हुए महाराष्ट्र और गोवा के आसपास में एक कमजोर ट्रफनुमा गतिविधि बनी हुई है। वही अरब सागर, जिसमें महाराष्ट्र के कुछ पश्चिमी जो क्षेत्र हैं अरब सागर में, यहाँ पर भी कमजोर सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके कारण से बीते 24 घंटों से यहाँ पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ हो रही हैं और आगामी 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पे बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेगी। वही बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम बन चुका है, जो कि आगामी 24 घंटों के दौरान डिप्रेशन और फिर उसके बाद में डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में जाने की संभावनाएं हैं। फिर उसके बाद में साइक्लोन बनने की संभावनाएं इसकी प्रबल बन रही हैं और ये उत्तर अपूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। लगभग इसका ट्रैक है वो पश्चिम बंगाल, इससे जुड़े हुए बांग्लादेश की ओर रहेगा। यानी भारत के लगभग पश्चिम बंगाल और कुछ बांग्लादेश के क्षेत्र या फिर पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, यहाँ पर ये लैंडफॉल कर सकता है तूफान, और इसके म्यांमार की ओर आगे बढ़ने की भी संभावनाएं 25 से 30% बन रही हैं। ये लो प्रेशर सिस्टम है, ये साइक्लोन के रूप में आगामी 25 मई के आसपास में भारत के धरातलीय भागों पे तूफान के रूप में प्रवेश करेगा। फिर उसके बाद में भारत के अधिकतर जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियाँ आगामी दिनों में देखने को मिलने वाली हैं। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि राजस्थान के ऊपर एंटी साइक्लोनिक गतिविधि बनी हुई है। इसके साथ ही हाई प्रेशर भी बना हुआ है, जिसके कारण से उत्तर और उत्तर पश्चिमी जो शुष्क हवाएं हैं वो लगातार राजस्थान की तरफ पहुंच रही हैं। इसके कारण से पाकिस्तान सहित अफगानिस्तान, राजस्थान के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर आगामी दिनों में तापमान है वो 45 से लेकर 50, 51, 52 डिग्री के आसपास में रहने की संभावना है। विशेष तौर पे आज भी राजस्थान के उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर अधिकतम तापमान 47 से लेकर 50 डिग्री के आसपास में रहने की संभावनाएं हैं। इसको लेकर राजस्थान मौसम विभाग की ओर से भी राजस्थान के कई सारे जिलों में रेड अलर्ट है वो जारी किया गया है। आज राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, जोधपुर, फलौदी, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली और राजधानी जयपुर के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर अधिकतम तापमान है वो 47 से लेकर 50 डिग्री के आसपास में रहने की संभावनाएं हैं। यानी भीषण गर्मी की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। शेष राजस्थान के जो जिले हैं, यहाँ पर भी अधिकतम तापमान है वो 45-46 डिग्री के आसपास में रहने की संभावनाएं बन रही है। तो किसान मित्रों, भीषण गर्मी का दौर अगले 3 से 4 दिनों के दौरान जारी रहेगा। राजस्थान के अधिकतर जिलों का अधिकतम तापमान है 48 से 50, 51 डिग्री के आसपास में रहने की संभावनाएं हैं। तो ऐसे में आपको खुद को भी सुरक्षित रखना है। दोपहर के समय आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर ज़रूरी काम है तो सुबह 11 बजे तक निपटा देने हैं और शाम को 5 बजे के बाद में ही करने हैं। और साथ ही अपने आसपास के जो पशु पक्षी हैं, यानी बेजुबान जो जानवर हैं, इनकी भी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। तो इनके लिए चारे पानी की व्यवस्था या फिर दाने पानी की व्यवस्था आपको करनी है। साथ ही पक्षियों के लिए पानी के लिए पात्र हैं, अपने अपने घर में आप सभी जरूर लगाएं और इस गर्मी में आप उनकी भी रक्षा करें। इन बेजुबानों की रक्षा करना अपना प्रथम कर्तव्य है। किसान मित्रों, आज दोपहर के बाद में राजस्थान के ऊपर पर्याप्त नमी होने के कारण, साथ ही गर्मी है बहुत ज़्यादा है, इस कारण से कुछ जिलों में नए बादलों का निर्माण जरूर होगा। साथ ही कुछ जिलों में सीमित दायरों में, यानी सीमित गांवों के दायरों में ही खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो आज दोपहर के बाद में कोटा से लेकर बूंदी, शाहपुरा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, केकड़ी, टोंक से लेकर सवाई माधोपुर, करौली, गंगापुर सिटी, दौसा, जयपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, डीडवाना, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर के जो क्षेत्र हैं, जोधपुर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से लेकर कुछ पाली के ब्यावर से सटे हुए क्षेत्र हैं, राजसमंद से लेकर उदयपुर, सलोबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ सीमित दायरों में खंड बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। यानी कुछ ही गांवों के दायरे में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। इन जिलों के ज़्यादातर क्षेत्रों पर दोपहर के बाद में नए बादलों का निर्माण होगा, लेकिन इन बादलों से कोई विशेष बारिश की ज़्यादा संभावना नहीं है, क्योंकि राजस्थान के ऊपर कोई सिस्टम सक्रिय नहीं है। सिर्फ वायु के अंदर जो नमी है मौजूद और साथ ही जो गर्मी
हैं वो अधिक हैं। इस कारण से कुछ क्षेत्रों में नए बादलों का निर्माण होगा, लेकिन इनसे ज़्यादा बारिश की अपेक्षा अपन नहीं कर सकते हैं। तो आगामी 24 घंटों के दौरान अधिकतर राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिलेंगे अगले 3 से 4 दिनों के दौरान। और फिर उसके बाद में राहत की खबर है कि 28-29 से राजस्थान के ऊपर दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं वो तेज़ रहेगी और तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रहेगी। और उस दौरान राजस्थान के कुछ जिलों में खंड बारिश की गतिविधियां भी होगी, उनके बारे में भी समय समय पे आपको आगामी बुलेटिन में बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना।